आज हम बात करेंगे सच के मतलब कि मौजूदा दौर के अंदर सच बोलना क्यों मुश्किल हो चुका है। हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि हम सब कुछ जानते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन हम फिर भी सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते। और बिला वजह का सच कभी कभी इंसान को ख़त्म कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए हम बिल्कुल भी सच बोलने से गुरेज करते हैं। हालांकि मुसलमान इस्लाम हमारा दीन हमेशा हमें सच्चाई की ही तरगीब देता है, लेकिन हम बिल्कुल इस पे अमल नहीं करते हैं। इस वक्त हम इस उम्मत के बिल्कुल आखिरी दौर में एंटर हो चुके हैं, बिल्कुल आखिरी दौर में हम दाखिल हो चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज करेंगे, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितनी भी क़यामत की निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी वो सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं, सिवाय चंद एक निशानियों के, जैसे दुब्बतुल अर्ज़ का निकलना, ज़मीन का फटना, हज़रत इमाम मेहदी का आना, दज्जाल, ये चंद निशानियाँ। लेकिन बाकी जितनी भी छोटी निशानियाँ थीं तकरीबन वो सारी की सारी ही मुकम्मल हो चुकी हैं। और उनमें से एक निशानी ये भी थी कि सच्चे इंसान को बेवकूफ़ समझा जाएगा, जबकि झूठे इंसान को बहुत ही अक्लमंद समझा जाएगा, धोखेबाज को तेज़ तरार समझा जाएगा, ईमानदार को बेवकूफ़ समझा जाएगा। तो ये इनकी कुछ ना कुछ निशानियाँ हो चुकी हैं ज़हूर, जो अभी तक हमारे मौजूदा दौर के अंदर बिल्कुल चल रही हैं। अगर आप मौजूदा दौर के अंदर सच बोलना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल बेपरवाह होना पड़ेगा, बेहिस होना पड़ेगा। आप ज़ाहिरी बात है, जो बंदा सच बोलता है उसके अंदर सबसे जो पहली बात होती है वो अपने आप को मौत के खौफ से बाहर निकालता है कि मेरी जान चली जाए लेकिन मैंने हमेशा सच्चाई का ही साथ देना। लेकिन उसकी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, जैसे उसके घर के अफराद, जैसे उसके भाई बहन, माँ बाप, मियाँ बीवी, बच्चे, और कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ़ इनकी वजह से सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन बात दरअसल ये है कि अब मौजूदा दौर के अंदर ऐसा क्या बन गया है कि इंसान किसी भी तरीके से सच बोलने से डर रहा है। पता सबको है, सबको पता है कि कौन क्या करता है, सबको पता है कि ये आदमी किस कैटेगरी का है, लेकिन फिर भी सब उसको ही फॉलो करते हैं, सब उसी की तरफ ही देखते हैं कि शायद ये बंदा हमारे हक़ में बेहतर हो। हम बिल्कुल भी ईमान से हम नाम के मुसलमान हैं, ईमान हमारे दरमियान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम ईमान पे अमल करते होते तो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सादिक और अमीन के लक़ब से पहचाने जाते थे। वो इतने सच्चे थे कि अगर वो एक दफ़ा जब आपने तबलीग के शुरुआत में थी तो उस वक़्त आपने मक्के वालों को इकट्ठा किया, कबीले को इकट्ठा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ओहद पहाड़ के बाहर से पीछे से एक लश्कर हम पे हमला करने वाला है तो क्या आप यकीन कर लोगे? वो हालांकि जितने भी कबीले के अफराद थे वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि वहाँ कोई लश्कर मौजूद नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर आप कह रहे हैं तो फिर वाकई वो सच्चा। वो इतने सच्चे थे और ईमानतदार इतने थे कि दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी ईमानतें रखवाते थे। दुश्मन भी इस बात का यकीन करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानतदार हैं, वो कुछ भी हो जाए वो हमारी ईमानत में ख़यानत नहीं करेंगे। ये उनका यकीन था, ये उनका बिल्कुल यकीन था। लेकिन अगर आप आज का मुआवजना करें, अगर आप सच बोलने को तरजीह दें तो सबसे पहले आप अपने ही डेथ वारंट के ऊपर साइन कर दें कि मैं ये सच बोलने लगा हूँ। हालांकि हमें तो चाहिए था कि हम हमेशा सच्चाई का साथ देते, लेकिन ये दुनिया बिल्कुल अपने आखिरी दौर में एंटर हो चुकी है। इस वजह से आप मौजूदा दौर के अंदर आप बिल्कुल भी सच्चाई का साथ नहीं दे सकते, और अगर आप देना चाहेंगे तो आपको बहुत ही मुश्किलात उठानी पड़ेंगी, इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी कि आपकी सोच है। दूसरी बात ये थी कि हमारे जितने भी लोग हैं वो सच्चाई का साथ सिर्फ इसलिए नहीं देते कि वो किसी तरीके उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके या उनकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई बेसुकूनी ना पैदा हो सके, उनके कारोबार में किसी किस्म का नुकसान ना हो सके, लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो सच है वो मौत है। चाहे वो सच्चाई का साथ दें, चाहे वो बुराई का साथ दें, झूठ का साथ दें, लेकिन एक हकीकत है और वो ये है कि वो हर एक इंसान को इस दुनिया को छोड़ के जाना है, और वो कभी भी किसी भी वक्त मौत का बुलावा आ सकता है। यहाँ तक कि कोई बड़े से बड़ा बंदा भी है वो भी अपनी मौत के वक़्त को एक सेकंड तक नहीं आगे कर सकता। जब आधी दुनिया से ज़्यादा का फ़ातिह सिकंदर आज़म जिसे कहा जाता है, वो जब इस दुनिया से जा रहा था महज सिर्फ 25 साल की उम्र में, तो उस वक़्त उसने बाकायदा अपने जो करीबी मशीर थे, वज़ीर थे, उन्हें कहा कि जब मैं जाऊँ तो मेरी जो मैयत है, मेरा जो जनाजा है, उसे
ज़माने के सामने जब निकालना तो मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल देना, मेरी चारपाई से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चले कि मैं इस जहान फ़ानी से मैं बिल्कुल ही खाली हाथ जा रहा हूँ, हालांकि मैंने पूरे के पूरे इस खित्ते को फ़तह कर लिया। और चनाचे ऐसा ही हुआ। और मौजूदा दौर के अंदर बिल्कुल इसके उल्ट है, हर बंदा अपने ही हिसाब से लगा हुआ है दौलत इकट्ठी करने, उससे किसी भी किस्म का मौत का खौफ नहीं है, उसे ये भी नहीं है कि हमने आखिरत में हिसाब देना है, लेकिन वो सिर्फ़ अपना ही, अगर आप किसी भी शख्स को देखना चाहते हैं कि उसका किस तरीके से रहन सहन है, तर्ज़ ज़िंदगी किस तरह का है, तो आप उसको सिर्फ ये देख लें कि वो सदका खैरात वो कितनी करता है, वो किस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलता है, क्या उसकी सोच सिर्फ महदूद है कि मैंने सिर्फ ये दौलत इकट्ठी कर लेनी है, किसी को ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं देनी है। वो आपको मुकम्मल उस बंदे की पता चल जाएगा कि वो किस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। अब आखिर में सिर्फ मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि इस दुनिया के अंदर जो शख्स आज से 100 साल पहले था वो आज मौजूद नहीं है, जो आज मौजूद है वो आज से 100 साल बाद मौजूद नहीं होगा। ये दुनिया का टर्नओवर सिर्फ इतना ही है, क्योंकि हमारी उम्मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, ये जितनी मुकम्मल, इनकी उम्रें बहुत ही छोटी रखी गई हैं, बहुत ही कम। हालांकि पुराने जितनी भी अंबिया गुज़रे हैं उनकी उम्मत की जो उम्रें होती थी, जो उनकी एज लिमिट होती थी, वो कम अज़ कम 1000+ होती थी। लेकिन जो मौजूदा दौर के अंदर लोग हैं, जो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग हैं, उनकी उम्र महज़ 25 से लेके एग्जैक्ट 70 तक, इनके दरमियान होती है। कुछ 25 के बाद बीमार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की अब हमारी खुराक वगैरह हो चुकी है, कोई भी किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं रहेगी, कोई भी किसी भी किस्म की एक्सरसाइज वगैरह नहीं रहेगी है, क्योंकि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो मुकम्मल नहीं हो सकी। बात हो रही थी सच्चाई के ऊपर। सच्चाई सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त अगर आप कोई भी कहानी का मॉडल पढ़ें, कोई भी नावल पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, तो आपको उस बुक के आखिरी सफ़हात में पीछे के तमाम किरदार के पर्दे हट चुके होते हैं, जो पर्दा नशीं होते हैं वो भी सामने आ चुके होते हैं। जितने भी लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं, वो उस किताब की कहानी के एंड पे बिल्कुल वाज़िया नुमायाँ हो जाते हैं, ताकि किताब का इख्तिताम हो चुके। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी लोग हैं वो नुमायाँ हो चुके हैं, जितने भी अदारे हैं वो नुमायाँ हो चुके हैं, जितने भी हर एक शख्स की जो सच्चाई है वो हर एक के सामने आ चुकी है। बस दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क को कायम रखे, अल्लाह ताला इसे सही, क्योंकि ये वाहिद मुल्क है इस पूरी दुनिया के ऊपर जो कि इस्लाम के नाम पे बना, जो सिर्फ इस वजह से बना कि हम यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नाफिज़ करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में बिल्कुल ऐसा हो। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।